गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विश एंड विन एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इस चैप्टर पे। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़े, 4 अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन पढ़े और 6 टाइप के क्वाड्रिलैटरल पढ़े। आज हम उन्हीं 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वाड्रिलैटरल है जिसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टेंगल। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल की फिगर है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है रेक्टेंगल की। तो देखिए, अ क्वाड्रिलैटरल विथ ईच एंगल राइट एंगल इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल, देखिए ये रेक्टेंगल है लेकिन क्वाड्रिलैटरल भी है क्योंकि ये एक क्वाड्रिलैटरल का ही टाइप है। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑल एंगल्स क्या बोल रहा है, राइट एंगल होंगे। राइट एंगल होंगे मतलब 90 डिग्री के एंगल होंगे। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहे वो कितने 90 डिग्री के एंगल होंगे सारे। ये जो एंगल होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। अ क्वाड्रिलैटरल विथ ईच एंगल राइट एंगल इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इस रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होंगे, मतलब देखिए ए बी के अपोजिट साइड CD और BD की अपोजिट साइड होगी ED। तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब इक्वल मेजरमेंट के होंगे। मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी और जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब डायगोनल का मतलब ये देखिए, सेगमेंट AC और सेगमेंट BD ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब इक्वल मेजरमेंट के होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसकी जो डायगोनल है AC और BD ये बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और अगर डायगोनल बोल रही है मतलब सेगमेंट, तो देखिए ये जो AC है और ये BD है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। मतलब देखिए AO, जितनी AO की लेंथ होगी उतनी OC की लेंथ होगी और जितनी BO की लेंथ होगी उतनी OC की लेंथ होगी। यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके पहले वाले जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने पढ़ी थी कि AC कॉन्ग्रुएंट है BD की, मतलब इक्वल मेजरमेंट के। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इसका मेजरमेंट इसके बराबर होगा और इसका मेजरमेंट इसके बराबर होगा। तो देखिए AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू OD। तो ये हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है स्क्वायर के बारे में। तो देखिए ये जो फिगर है वो एक स्क्वायर की फिगर है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो देखिए, अ क्वाड्रिलैटरल विथ ऑल कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड ईच एंगल राइट एंगल। ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑल साइड्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब इक्वल मेजरमेंट की होगी। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ईच एंगल आर राइट एंगल। मतलब इसमें भी जो सारे एंगल होंगे, ईच का मतलब होता है सारे के सारे एंगल, वो क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। राइट एंगल होंगे मतलब 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसमें जो डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब इक्वल मेजरमेंट के होंगे। नेक्स्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करेगी मतलब इन 2 डायगोनल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब जितना AO का मेजरमेंट होगा उतना ही OC का मेजरमेंट होगा और जितना BO का मेजरमेंट होगा उतना ही OD का मेजरमेंट होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है। और इसी की वजह से AO इक्वल टू OC होगा और OC इक्वल टू BO एंड BO इक्वल टू OD। मतलब ये सारे जो डिवाइड हो रहे हैं ना, इंटरसेक्ट होने के, 2 डायगोनल इंटरसेक्ट होने की वजह से जो डिवाइड हो रहे हैं ना वो सारे इक्वल मेजरमेंट की होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल मतलब यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहे देखते हैं हम। देखिए यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहे ये वाला एंगल या ये एंगल कैसे होंगे, राइट एंगल होंगे। मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी बोल रही है डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल ऑफ अ स्क्वायर। मतलब इसमें स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती है वो एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए ये जो डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। एंगल को बाइसेक्ट करेगी मतलब किसी भी एक एंगल को 2 इक्वल
एंगल में डिवाइड करेगी। जैसे अगर ये डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल मेजरमेंट के होंगे, मतलब एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAD होगा। वैसे ही सारे एंगल, इस एंगल को इक्वल ये वाला एंगल होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है ये डायगोनल तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोम्बस के बारे में और रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले रोम्बस की डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड एज रोम्बस। मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो मतलब इक्वल मेजरमेंट की हो। देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बोल सकते हो, फिगर बोल सकते हो, एक रोम्बस की फिगर है और इसकी ऑल साइड कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब रोम्बस में जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे एंगल ये वाला एंगल लेते हैं एंगल A, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल C, और अगर एंगल B लेते हैं तो इसका अपोजिट एंगल होगा एंगल D। तो देखिए यहाँ पर एंगल BAD मतलब BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। मतलब ये जो डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये जहाँ देखिए ये वाले एंगल पे जा रही है तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, इन एंगल्स को इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। मतलब इस वाले एंगल का मेजरमेंट और इस वाले एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। बाइसेक्ट कर रही है बोल रही है तो देखिए बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये जो पॉइंट है O जिसको हमने O नाम दिए, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, उसकी वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, ये कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये जो सेगमेंट होगी ना, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी मतलब इसके ये वाले साइड भी और ये वाले साइड भी 90 डिग्री के एंगल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं आप, वो पैरेललोग्राम है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ क्वाड्रिलैटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी अपोजिट साइड कैसी हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या, इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो देखिए ये वाली जो साइड है अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो ये पैरेलल होंगी, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं होगी। और इसकी अपोजिट साइड ये वाली है तो ये दोनों भी पैरेलल होगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए जो ये बीच वाला होता है ना अल्फाबेट, हम उसको देखते हैं, वो वाला एंगल उस एंगल को डिनोट कर रहा होता है। तो BAD, तो देखिए BAD का मतलब कौन सा, ये वाला एंगल होगा। और नेक्स्ट है BCD का मतलब ये वाला एंगल होगा। तो ये कैसे होंगे, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी जो अपोजिट साइड होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब इक्वल मेजरमेंट की होंगी। जैसे AB कॉन्ग्रुएंट होगी CD से और BC कॉन्ग्रुएंट होगी ED से, मतलब इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी बोल रही है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसमें जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करेगी एक दूसरे को, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब देखिए ये जो डायगोनल है ये AC सेग AC, ये पूरी की पूरी डायगोनल है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। बाइसेक्ट होगी मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो इसका मेजरमेंट AO का मेजरमेंट और OC का मेजरमेंट कैसे होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सेम वैसे ही जितना BO का मेजरमेंट होगा उतना ही OD का मेजरमेंट होगा, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये जो फिगर है वो ट्रेपेजियम की फिगर है। डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। तो देखिए AB जो है CD से पैरेलल दिख रही है। आप अगर ये फिगर भी देखते तो इसमें देखने से ही पता चलता है कि AB जो साइड है वो पैरेलल है CD से। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी वन पेयर
अपोजिट साइड की पैरेलल हो उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की सम अगर 180 है तो उसे हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे देखिए एंगल्स के बारे में बोल रहा है, तो ये जो 2 पेयर्स होंगे, मतलब ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसकी सम जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। नेक्स्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की सम कितनी होगी, 180 डिग्री। अगर आपने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें जो लाइन्स आती है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसमें जो एंगल फॉर्म होते हैं, ये देखिए ये जो एंगल फॉर्म होते हैं लीनियर एंगल है, और लीनियर एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये देखिए सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री का मेजरमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइट के बारे में। तो काइट देखिए, ये जो काइट है आप जानते होंगे काइट शेप को, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। मतलब ये जहां बाइसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर आपने ठीक से देखे होंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर बोल रहा है। बाइसेक्टर मतलब ये जो साइड है AC जो साइड है ना डायगोनल, इसे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये अगर हम इसको O ले लेते हैं तो जितना AO का मेजरमेंट होगा उतना ही OC का मेजरमेंट होगा। ये जो AO और OC है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें आ गई, एक तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे, और सेकंड चीज ये बाइसेक्ट होंगे, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, बाजू की साइड। मतलब देखिए ये वाली जो साइड है उसकी ये वाली एडजेसेंट साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है। तो अगर हम ये फिगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाली साइड थोड़ी छोटी है और ये वाली साइड थोड़ी बड़ी है, तो ये वाली साइड इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। एडजेसेंट साइड तो होगी पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड भी होंगी और कॉन्ग्रुएंट भी होगी। सेम AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी CD को। ये देखने से ही पता चल रहा है कि इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा, और इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम होगा। तो ये वाली जो AB की BC एडजेसेंट साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, और CD की AD जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देखिए अब तक हमने 6 अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। नेक्स्ट आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 6 टाइप में से कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसके एंगल्स की सम वो 360 डिग्री की होती है। मतलब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल मान के चलते हैं तो ये जो एंगल है इनकी सम, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये 360 डिग्री होंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल लीजिए, जैसे ये वाला भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें भी ये जो एंगल्स है इनकी सम कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।